रामपुर में पवारिया स्थित चमरौवा ब्लॉक में पहुंचे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। होंगे समय पर मंत्री जी चुनाव तो बहुत पीछे जा चुके हैं इस हिसाब से देखा जाए तो फिर समय जो कार्यकाल पूरा होने जा रहा है लेकिन चुनाव की अभी कोई डेट हो सकती है। देखिए बहुत सारे संवैधानिक विषय है, पंचायत चुनाव मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि प्रदेश में जनगणना प्रारंभ हो गई है और उसके जो संवैधानिक पहलुओं को देखते हुए पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। आप इससे निश्चित सर, समाजवादी अपने मैनिफेस्टो में 300 पर यूनिट बिजली परिवार को देने का सर वादा कर रही है, लेकर आई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल कर सकती, क्योंकि बिजली आएगी तो है नहीं। जब बिजली आएगी नहीं तो सारी नीति माफ कर इटावा और सैफई को छोड़ के किसी, जब उनका राज था तो किसी जिले में बिजली आती थी। जब बिजली आएगी नहीं तो यूनिट का मतलब क्या होगा? अच्छा, आज आपका क्या कार्यक्रम है सर यहाँ? आज मैं यहाँ आया हूँ और जो पार्टी ने, संगठन ने कार्यक्रम तय किया महिला जन आक्रोश यात्रा, उसकी प्रारंभ में भी मैं शुरुआती दौर में रहूँगा और तो आप लोगों से मुख्य रूप से पत्रकार वार्ता करने का लिए। तो महिलाओं का जो आक्रोश है इसका पहला कदम रामपुर से है या पूरे देश भर में ही चल रहा है? पूरे देश में चल रहा है। महिला आक्रोश के में ये विपक्षी दल जिन्होंने इस विधेयक को गिराया है जल करके खाक हो जाएंगे। धन्यवाद। 16 और 17 अप्रैल को संसद में बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विधेयक लाया गया, लेकिन जो इस देश में नारी सशक्तिकरण, नारी वंदन में बहुत महत्वपूर्ण जिसका था, निर्णय में देश की 50% आबादी की भी हिस्सेदारी हो, सुनिश्चित हो। ये कोई महिला शक्ति पर कोई एहसान या उपकार नहीं, बल्कि अधिकार और देश के विकास की, देश के लोकतंत्र को और सुदृढ़ करने की भावना के साथ ये प्रस्ताव लाया गया। लेकिन जिन राजनीतिक दलों की धारणा सदैव महिलाओं के खिलाफ रही है, जिन्होंने हमेशा नारी शक्ति का अपमान करने का काम किया है, उन सब ने मिलकर इस संशोधन विधेयक को संसद में पारित होने से रोकने का काम किया। कांग्रेस ने शाहबानों का केस लाकर शाहबानों के प्रकरण में संसद में उसको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल करके बताया था कि उनको महिलाओं के सम्मान या उनके जीवन रक्षण या उनके जीवन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो केवल वोट बैंक की राजनीति है। समाजवादी पार्टी का नेतृत्व पहले ही कह चुका है कि लड़के हैं, लड़कों से तो गलतियां हो जाती। जिन दलों की सोच इस प्रकार की हो उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन हमारा प्रयास था कि सब लोग आए। माननीय मोदी जी का प्रयास था कि सभी दल आकर के इस संशोधन विधेयक को पास करें। इस संशोधन विधेयक में किसी का अधिकार छिन नहीं रहा था और ये संविधान की लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत आवश्यक था, जिसमें 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाना था, जिसमें 2011 की जनगणना के आधार पर 2029 के होने वाले चुनाव में हमारी सरकार चाहती थी कि सीटें आरक्षित करके उनको दी जाए। इसमें विलंब नहीं होना चाहिए, इसलिए तत्काल परिसीमन करना आवश्यक था और उसमें किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं था और किसी भी राज्य का अधिकार छीना नहीं जा रहा। ये गलतफहमी फैलाई गई कि दक्षिण राज्यों का इससे क्षति पहुंचेगी, उनकी सीटें कम होंगी और ये षड्यंत्र है, जबकि ऐसा नहीं था। अब माननीय अमित शाह जी ने संसद में स्पष्ट किया था कि सभी राज्यों की 50% सीट बढ़ेगी, जिसकी जितनी है उसकी 50% बढ़ जाएगी। तो समान अनुपात में जब पूरे देश के सभी राज्यों की सीट बढ़ेगी तो किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव, कोई पक्षपात या कोई उसके हितों के विरुद्ध निर्णय नहीं होना था। लेकिन इस प्रकार के कुत्सित प्रयास किए गए पहले विधेयक को बदनाम करने के। यह ऐतिहासिक एक वो था जिससे महिलाओं की निर्णय में भागीदारी होती, देश के आधी आबादी को हम
राष्ट्र के होने वाले, राष्ट्र के भविष्य के संबंध में होने वाले निर्णयों से वंचित रखें, ये उचित नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सदैव नारी सम्मान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सबसे पहले अभी आह्वान माननीय मोदी जी ने किया था, ताकि बेटियां पढ़ेंगी तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। माननीय मोदी जी ने 3 तलाक का कानून, जिसका इन दलों ने विरोध किया था, जो एक वर्ग की महिलाओं को नर्क में धकेल देने वाला कानून था, उस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया और 3 तलाक पर विधेयक लाए थे। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व महिला नारी शक्ति का वंदन करता, अभिनंदन करता। मैं कहना चाहता हूँ कि 16-17 अप्रैल को ये विधेयक नहीं गिरा है। केवल ये विधेयक नहीं गिरा है, गिर गया है उन राजनीतिक दलों का चरित्र, गिर गया है उन राजनीतिक दलों का भविष्य। ये इतिहास गवाह है कि जिस दल ने नारी शक्ति का अपमान किया है, वह दल राजनीतिक क्षेत्र से, सत्ता से कोसों दूर चला गया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ये अपनी डीएमके और इन दलों ने जो मिलकर के, टीएमसी ने मिलकर के किया है, देश की जनता, देश की आबादी इन्हें कभी माफ नहीं करेगी, इनको सजा दे करके रहेगी। एक शाहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट में निर्णय को बदला गया था। कांग्रेस आज तक सत्ता में नहीं आ पाई है और इस बार जो इन्होंने किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हम दृढ़ संकल्पित है, हम इसके लिए पूरे प्रयास करेंगे। हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व पूरा संघर्ष करेगा। हम सड़कों पर आकर के संघर्ष करेंगे, मजबूर करेंगे इन सभी दलों को कि और उनको नारी शक्ति को उनका अधिकार दिला करके उनका अभिनंदन करें। वर्ष 2027 के चुनाव में इन सब चीज़ों का भाजपा को बड़ा फायदा होगा। देखिएगा, हमने राजनीतिक लाभ और हानि के लिए इस विधेयक को नहीं लाया। यह विधेयक बहुत ही पवित्र भावना के साथ लाया गया, लेकिन जिन दलों ने इस विधेयक को गिराने का काम किया है, उनको नारी शक्ति, इस देश की आबादी 50% आबादी कड़ा जवाब देगी और उनको दंडित करने का काम 2027 के चुनाव में करेगी। उनका सूखड़ा साफ हो जाए। और पश्चिम बंगाल में जो चीज़ें हुई अभी हाल के ही दिनों में, तो चुनाव में उसका भी कुछ, अब पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, आप निश्चित रहिए। 2027 के चुनाव को लेकर कैसी तैयारियां हैं भाजपा की ओर से? भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनाव के लिए तैयार रहती है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर काम करते हैं, जनता के बीच में रह करके काम करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, जनसेवा और देश का और प्रदेश का विकास करना, वो हमने किया। दूसरे दलों का एक ही एजेंडा रहा है कि एक जमाना था कि इस प्रदेश को बदमाश और आपराधिक गिरोह गैंग चलाते थे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी है, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 व्यंजन है। हम लोग इस प्रदेश को बिना कोई टैक्स लगाए, बिना कोई टैक्स में वृद्धि किए, माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी आय को 3 गुना करने का काम किया है। श्री अखिलेश यादव जी की सरकार का अंतिम बजट 3,36,000 करोड़ रुपए का था और हमारी सरकार का 9 साल का बजट 9,12,000 करोड़ का है, जो लगभग 3 गुना है। इसके लिए हमने कोई टैक्स नहीं लगाया, कोई टैक्स बढ़ाया नहीं। इसी में 2 साल का कोविड का कार्यकाल भी हमारी सरकारों ने झेला और हमने किसानों का कर्जा माफ़ किया, हमने स्टाम्प ड्यूटी में भारी छूटें दी हैं। उसके बाद भी हमारी सरकार, माननीय योगी जी की सरकार 3 गुना बजट पेश करने में संभव हो पाया।